बयाना पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात का किया पर्दाफाश, 5 आरोपी दबोचे। बयाना भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक दिंगदानंद आईपीएस के निर्देशन में बयाना पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए बयाना में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। घटना 27 अगस्त को उस समय हुई थी जब व्यापारी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। सालाबाद फाटक के पास बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर ज्वेलरी व नकदी से भरा बैग लूट लिया था। पुलिस को इनपुट मिलने पर एएसपी बयाना हरिराम कुमावत व वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई। गढ़ीबाजना थानाधिकारी पृथ्वी सिंह की टीम बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 2 अवैध देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस, 7 खाली खोखे, 7 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी आगरा, भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र के निवासी हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। भरतपुर पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सराहनीय है। पुलिस को हाथ लगी है, किस तरह ये सफलता मिली बताइए। जैसा कि आपको विदित है कि गत माह 27 अगस्त को एक सर्राफा व्यापारी जो बयाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका व्यवसाय वीरमपुर गांव में है, वो अपनी ज्वेलरी की दुकान को बंद करके शाम को घर लौट रहे थे, जिनके साथ कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक लूट की वारदात की थी, जिसमें गोली मार करके और जो व्यवसायी हैं उनको घायल कर दिया गया था। साथ ही उनके पास जो नकदी, ज्वेलरी इत्यादि जो उनके व्यवसाय का सामान था उसको लूट लिया गया था। गंभीर अवस्था में व्यवसायी को भरतपुर एडमिट कराया गया था, जो अब सुरक्षित है। उसी के बाद से हमने इस एरिया में ऐसे किसी भी गैंग का जो इस संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है, उसकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें फील्ड में छोड़ी हुई थी। जो हमारा प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि बयाना, आसपास के ज़िले जैसे धौलपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िले, डांग क्षेत्र, इन सभी में लगातार एक बड़ी टीम, जिसमें ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है, गुवाहाटी है, एडिशनल एसपी बयाना, सीओ बयाना, इनके नेतृत्व में सेक्टर की एक टीम और एसटीएफ, एसओजी यूपी, इनसे भी लगातार समन्वय बनाते हुए इस इलाके के सभी गैंग्स पे हम लोग निगरानी रखे हुए थे। इसी क्रम में कल एसएचओ गढ़ीबाजना की एक टीम ने गढ़ीबाजना थाना क्षेत्र में एक गैंग का इनपुट पा करके और जब उनको अप्रोच किया तो वहाँ उन्होंने पुलिस पर फायर करते हुए, भागने का प्रयास करते हुए एक मुठभेड़ की घटना हुई, जिसमें हमने 4 आरोपियों को और एक महिला आरोपिया को दस्तयाब किया। मुठभेड़ के दौरान भागा दौड़ी में जो 4 आरोपी हैं उनके चोटें लगी हैं, जिस कारण से उनको जहर इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो महिला आरोपिया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से कल जो गढ़ीबाजना में जो गैंग पकड़ी गई है, इनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे, 315 बोर, 8 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 7 खाली केस, 315 बोर, 2 मोटरसाइकिल, 1 पल्सर और 1 पावर बाइक अपाचे, 1 पैकेट मिर्ची पाउडर, 1 लोहे की रॉड, 7 मोबाइल फ़ोन और जो पीड़ित हैं लूट की घटना जो 27 अगस्त को हुई थी, उनकी भी कुछ साजो सामान इनके पास से बरामद हुए हैं। जब इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि ये पेशेवर तौर से ज्वेलरी व्यवसायियों को अपना निशाना बनाते हैं, लूट की घटना कारित करते हैं, लूट की घटना कारित करते समय फायरिंग भी करते हैं और फायरिंग में कई बार कैजुअल्टी होने की भी भारी संभावना रहती है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने श्री त्रिलोक चंद के साथ 27 अगस्त को जो घटना हुई थी उसको कारित करना कबूल किया गया है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो इटावा, उत्तर प्रदेश से 24 अगस्त को चुराई गई है और लूट की जो घटना हुई थी उसमें जो हमें प्रारंभिक सीसीटीवी फुटेज मिले थे, उन दोनों में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और बदमाशों की हुलिया और मेक मॉडल इत्यादि मैच होना भी सामने आया है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 28 सितंबर 2023 को बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र में ही एक और सर्राफा व्यापारी जिनका नाम साहिल जैन उर्फ मन्नी था, उनकी लूट के इरादे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो गैंग शामिल था वो मुख्य गैंग के सरगना सुखवीर सिंह और शामवीर सिंह, 2 भाई, और इनके साथ अन्य 6 आरोपी। वर्तमान में सुखवीर सिंह जेल में चल रहा है और शामवीर सिंह जो उसका भाई है, उसी ने जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद
एक नई गैंग बना करके इस घटना को अंजाम दिया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग पेशेवर हैं, सराफा व्यापारियों को अपना निशाना बनाते हैं, हथियार रखते हैं और फायरिंग करने के आदी हैं। इसी के साथ घटना में जो अन्य बदमाशान शामिल हैं उनको इस गैंग के द्वारा नामजद कर दिया गया है, जिसकी सघन तलाश टीम के द्वारा की जा रही है और बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होंगे। सर, मुठभेड़ के दौरान एक्यूज की तरफ से कितने फायर किए गए और पुलिस की तरफ से कितने फायर? ये अभी अनुसंधान का विषय है, एफआईआर की डिटेल्स हैं। जैसे ही अनुसंधान पूरा हो जाएगा आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। पुलिस की तरफ से हिदायतन हवाई फायर किए गए हैं और एक्यूज की तरफ से जान से मारने के इरादे से फायर किए गए हैं। कहाँ से इनको पकड़ा है? क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? इनके जो इसमें एक और आरोपी है प्रथम दृष्टया जो घटना के समय भी मौजूद था, जिसको हम जल्दी दस्तयाब कर लेंगे। इसी के साथ लूटी हुई रकम को ठिकाने लगाना, बेचना, सुरक्षित रखना, इस सब में जो लोग संलिप्त हैं उनको भी नामजद कर लिया गया है, वो भी जल्दी हमारी गिरफ्त में होंगे। सर, ये घटना पूरी हुई, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली, लेकिन शाम को कुछ लोगों ने, पुलिस के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को गुमराह करने की कोशिश की गई, अपना जो लाइमलाइट में आने के लिए पूरे घटनाक्रम को बताया कुछ और गया था और घटनाक्रम कुछ और था। जो टीम में इसमें शामिल नहीं थे उन्होंने अपने नाम शामिल करने के लिए पूरे घटनाक्रम को कुछ इस प्रकार से कोई जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है। आधिकारिक तौर पे कई मीडिया बंधुओं को मैंने फ़ोन पर पुष्टि की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी जानी थी, जिस कारण से आधिकारिक तौर पे हम प्रेस नोट कल जारी नहीं कर पाए थे। सर, घटनाएं पूरी चेंजेज हो गई थी, उसमें तो बताया गया कि पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है, उनको गोली लगी है। मुझे ये पता नहीं कि आप लोगों की किन से बात हुई थी और आगामी दिनों के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि SHO, CO और मेरे द्वारा जो ब्रीफिंग की जाए उस पर विश्वास करें।